हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। तो आज से हम शुरू करेंगे यहाँ पे पॉलिटी, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी। ठीक है, हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को पैरेलल लेके पढ़ते हैं। ये जो हमारा पेपर है जीएस पेपर 2 मेंस में, वहाँ पे आप पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, और पीटी में भी यहाँ पे संविधान करके या राज्य व्यवस्था करके आपको यहाँ पे टॉपिक मिल जाएगा देखने को। तो अक्सर इस हमारे दिमाग में चीज़ घूमती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है और पॉलिटी क्या चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान, वहीं पर हम पॉलिटी की बात करें इसको हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे से अलग कैसे हैं, या फिर दोनों चीज़ एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या चीज़ें हैं। अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन बनी रहती है कि संविधान क्या चीज़ होता है और पॉलिटी क्या चीज़ होती है। कोई पूछता है क्या करने जा रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, राज्य व्यवस्था पढ़, कोई कहता है क्या करो, संविधान पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा हमें एक चीज़ बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि पॉलिटी और संविधान में क्या अंतर है, हम अंतर की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं किसके, संविधान के बारे में कि संविधान क्या है। ठीक है, तो अपन देखते हैं संविधान को कि संविधान किसे कहते हैं और पॉलिटी किसे कहते हैं। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ होती है। संविधान से तात्पर्य हमें उन प्रावधानों से है, उन प्रावधानों के संग्रह से है जिसके आधार पर किसी देश, कोई कंट्री है, उसका क्या होता है, हमें शासन चलाया जाता है। ठीक है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलाया जाता है, इसका संबंध होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक ऐसा दस्तावेज होता है, ऐसा संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश का हम शासन चलाते हैं। जैसे कि इंडिया का शासन चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो ये तो हो गया संविधान। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था। पॉलिटी क्या चीज़ है, तो देखिए पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी क्या होता है, यह संविधान का व्यवहारिक कैसा रूप होता है, व्यवहारिक वर्किंग रूप होता है। संविधान को लागू करने के क्रम में विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं, बिल्कुल आते होंगे, उन्हें राज्य व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, उन्हें कहा जाता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में मुख्यतः संसद के क्या होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, एक्ट होते हैं। ठीक है, न्यायालय के निर्णय, जो भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जितने भी ये डिसीजन सुनाते हैं, इनके निर्णय होते हैं। और जितने संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, इन उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य को पूरा करने वाली जितनी संस्थाएं, कोई उद्देश्य होगा भाई संविधान का, इनको संस्थाएं कौन, उद्देश्य को पूरा कौन करेगा। तो जितनी भी संस्थाएं होती हैं उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उन संस्थाओं को, वो भी हमारे क्या है, पॉलिटी, वो सब राज्य व्यवस्था में शामिल होती हैं। राज्य की व्यवस्था बनाना, आपको अगर संधि विच्छेद करें राज्य की व्यवस्था, तो राज्य की व्यवस्था कौन कौन जो संस्थाएं बनाएंगे संविधान को, जो लोग लागू करते हैं, वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हम ये बात करते हैं कि जो संविधान है, अब संविधान केंद्र का शासन तो चलाता है, देश का शासन चलाता है, लेकिन प्रावधान भी होते हैं। शासन चलाता है तो शासन किन चीज़ों को चलाएगा, जिसमें सार्वजनिक जीवन, कैसा जीवन, सार्वजनिक जीवन का संचालन होता हो। अब सार्वजनिक जीवन संचालन से मतलब क्या होता है, सार्वजनिक जीवन क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता। तो हम देखते हैं सार्वजनिक जीवन क्या होता है। जैसे कि हमारा राजनीतिक जीवन होता है, हमारा प्रशासनिक जीवन होता है, हमारा आर्थिक जीवन यानी कि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं यहाँ पे, और हमारा शैक्षिक यानी कि शिक्षा। इन सब चीज़ों को हम करते हैं सार्वजनिक जीवन की बात। तो सार्वजनिक यानी कि राज्य व्यवस्था के, यानी कि राजनीति के तहत, प्रशासन के तहत, अर्थव्यवस्था के तहत और शिक्षा के तहत। तो ये हमारा सार्वजनिक जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संविधान का एक प्रावधानों का संग्रह हो जाता है। ठीक है, पॉलिटी यहाँ पर बता ही दिया है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि संसद के, हमने बोला था कि जो पॉलिटी कौन चीज़ होती है, पॉलिटी क्या चीज़ होती है, जो संविधान के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्यों को लागू करें, उनको लागू करने वाले संविधान के कानून होते हैं, न्यायालय के निर्णय होते हैं। तो संवैधानिक कानून, जैसे कि आपने देखा होगा SC/ST एक्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर आप OBC का एक्ट ले सकते हो, कोई भी एक्ट ले सकते हो, कुछ भी एक्ट आ देंगे यहाँ पे। निजता का अधिकार को लेकर कोई एक्ट आता है, यानी कि ये कानून आते हैं। एक क्या होता है, एक तरफ जो संसद होती है हमारी, वो कानून बनाती है, और एक तरफ होता है न्यायालय के निर्णय, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं या फिर हाई कोर्ट होते हैं, वो कोई निर्णय देते हैं। जैसे पुट्टा समय बाद निजता का अधिकार, ये आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे अभी 377 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सारे वाद हैं। और अभी करंट में आप देख सकते हो बहुत सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं, जो कि संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने की बात करते हैं। और हम संस्थाओं की बात करें, जैसे कि आपने सुना होगा नीति आयोग, एक ऐसी संस्था है जो उद्देश्यों को पूरा कर रही है, संविधान में जो उद्देश्य दे रखे हैं उनको पूरा करने के लिए नीति आयोग हुए, वित्त आयोग हुए, ऐसी संस्थाएं हैं, वो अपने अपने कर्तव्य निभाती रहती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि संविधान तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान कहते हैं, मतलब संविधान और पॉलिटी में अंतर क्या है। अब हम बात करते हैं कि इनकी व्याख्या, यानी कि संविधान में क्या क्या व्याख्या की गई हैं, इनकी तो चर्चा होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे संविधान की व्याख्या के बारे में। ठीक है, तो संविधान किन चीज़ों से मिलकर, संविधान के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे क्या होते हैं, भाग बने होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा करंट में 22 भाग हैं। ठीक है, मूल संविधान में 18 थे, बाद संशोधन करके 22 कर दिए गए। संविधान भाग के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अध्याय। हमारा जो संविधान है बहुत सारे भागों में बटा हुआ, भागों से फिर अध्याय, अलग अलग अध्याय बनाए गए हैं। ठीक है, भागों के अंतर्गत
फिर उन अध्यायों को अनुच्छेदों के हिसाब से बांटा गया है। आर्टिकल ए आर्टिकल तो आप पढ़ते रहते हो पॉलिटी में, एक चीज़ें हो गई। अब जो अनुच्छेद है उनमें आपने पढ़ा होगा कि क्लॉज है ना, जैसे कि आर्टिकल 21A या फिर 21, जैसे 19 का ले लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज ए, तो ये क्लॉज होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉज, जो कि हम ब्रैकेट में अंदर करते हैं। आर्टिकल 91A यानी कि 1, क्लॉज 1। फिर अगर इसके बाद भी आप लगाते हो, जैसे कि इसके बाद भी लगा दी ए, तो 19(1) क्लॉज ए, क्लॉज 1 सब क्लॉज, इसे बोलते हैं हम क्या, सब क्लॉज। इसके बाद जो आता है आर्टिकल 19, इसका 19 का क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए, इस प्रकार से हम क्रम को बांटते जाते हैं। तो इस प्रकार से संविधान में जो व्याख्या की गई हैं, भाग बनाए गए हैं, भाग को फिर अध्याय के रूप में बांटा गया है, फिर इनको हमने अनुच्छेदों के रूप में बांटा गया है। फिर अनुच्छेद हैं उनको हमने परंतुक, इसको आप अगर हिंदी में सुनना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, यहाँ मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं परंतुक। और फिर ये परंतुक हो तो ये क्या हुआ, उप परंतुक। ठीक, इस प्रकार से मैंने बांट के रखते हैं। अब देखिए, और एक तरफ तो ये हो गया क्या, संविधान के अनुच्छेद की बात। एक तरफ आपने ये भी सुना होगा सेक्शन, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट मतलब जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो अपने निर्णय देते हैं। जैसे आपने देखा हो क्रिमिनल के लिए कोई केस लगा हुआ है, किस धारा है, धारा का नाम से इसको आप धारा बोल सकते हैं, सेक्शन। ठीक है, तो धारा क्या होती है, जो संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका भी तो एक संग्रह होगा, तो उनको हमने क्या है, धारा के रूप में बांट के रखा है, सेक्शन बोलते हैं जिन्हें हम। अनुच्छेद के बराबर ही माना जाता है, जैसे कि संविधान में अनुच्छेद है ऐसे ही यहाँ पे धारा वगैरह बना के रखी है। इनको हम अपराध के लिए या फिर कानून से संबंधित होती हैं ये धाराएं, जितनी भी धाराएं होती हैं वो अपराध या कानून से संबंधित होती हैं, और संविधान के अनुच्छेद हैं वो संविधान से संबंधित होते हैं सारे। ठीक है, इसके बाद आपने एक शब्द सुना होगा अनुसूची, है ना। अनुसूची क्या होती है, अनुसूची की चर्चा नहीं की गई, यहाँ पे लिखा नहीं है अनुसूची क्या होती है, आपने पढ़ा होगा अनुसूची 1, अनुसूची 2। तो अनुसूची क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ। अनुसूची संविधान के अंत में पाई जाने वाली विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी अनुच्छेद, किसी परंतुक या उप परंतुक की व्याख्या करती है। अनुसूची क्यों डाला गया है कि किसी, जैसे कि मान के चलिए कोई अनुच्छेद है वो काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो अनुसूचियों को बनाया इसलिए गया है कि वो क्या करें, इसका डिस्क्रिप्शन बताए, उसको डिटेल में व्याख्या करें। ठीक है, ताकि स्पष्ट चीज़ें रहें, ताकि कोई समस्या ना आए बाद में, इसके लिए कोई और व्याख्या करने की जरूरत ना पड़े। जितना सरल चीज़ों को बनाएंगे उतना अच्छे से बैलेंस होती है। तो इसलिए संविधान के लिए ये अंत में डाली गई हैं क्या है, अनुसूचियाँ, जो अनुच्छेद की व्याख्या करती हूँ। ठीक है, जो इनका जो कोई क्लॉज आता है उसकी व्याख्या करती हूँ, जो सब क्लॉज आता है उनकी व्याख्या करती हूँ। तो ये अनुसूचियाँ हो गई। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है आपको। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, संविधान का वर्णन की, कि संविधान का वर्णन क्या चीज़ होती है, या संविधान का वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो संविधान को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे, एक दर्शन के माध्यम से, दूसरा सरकारी गठन के माध्यम से, तीसरा विविध। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, पहले क्या चाहिए, दर्शन, यानी कि संविधान का दर्शन क्या है। फिर संविधान में क्या आता है, सरकार का गठन, किन तरीक़ों से गठन की बात की गई है, और जो भी चीज़ बचती है उनके हम विविध में डाल देते हैं, जैसे कि नागरिकता हुई, पंचायत हुई, नगर पालिका, ये आपने सब सुने होंगे, केंद्र राज्य संबंध, इनकी बात की जाए, भाषाएँ, जो भाषाएँ होती हैं वो भी हम कहाँ पढ़ते हैं, विविध में पढ़ लेंगे, और निर्वाचन, ये भी हम सब कहाँ पढ़ते हैं, विविध में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे दर्शन। तो उसमें दर्शन में क्या चीज़ें आती हैं, आपने संविधान की प्रस्तावना के बारे में सुना होगा। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि आप कुछ समझ, आप सुनिए, सुन के आप समझ सकते हैं, बाद में से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर नीति, जैसे DPS पे बोलते हैं हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये DPS पे। और एक चीज़ क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटी, इसे हम FD बोल सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पे हमें क्या है, संविधान का दर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रस्तावना क्या है, जो संविधान के आपको शुरुआत में मिल जाएगी। प्रस्तावना क्या काम करती है कि संविधान के स्वप्न की, यानी कि संविधान देश में फ्यूचर कैसा हो, इसकी बात करती है। ठीक है, एक स्वप्न की बात करती है, ऐसा सपना देखा जाता है देश के लिए, तो प्रस्तावना हो गई। मौलिक अधिकार वहीं पे आपको देखेंगे, ये आदर्श की बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें DPS भी, ये भी इन चीज़ की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की भूमिका की बात करते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि आपको एक नागरिक होने का कर्तव्य होना चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करना चाहिए। ठीक है,
तो ये तो हमारा हो गया दर्शन। अब हम बात करेंगे सरकार के गठन की, कि सरकार का गठन किन चीज़ों से होता है, सरकार किसे कहते हैं। पहली बात तो ये है, तो सिंपल सी बात है, सरकार किसे कहा जाता है, तो ऐसी संस्था जो शासन चलाने का काम करती हो। सीधी सी बात है ना, है ना, कहते नहीं है कि आप हमारे सरकार हो। तो जो व्यक्ति शासन, यानी कि जो संस्था शासन चलाए, वो क्या होती है, सरकार। ठीक है, अब सरकार में कौन कौन आता है, हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन आता है सरकार में। तो सरकार में विधायिका आती है, सरकार में कार्यपालिका आती है, सरकार में न्यायपालिका। तो 3 अंगों से बनी होती है हमारी क्या, सरकार। तो विधायिका कैसे कार्य करती है, कार्यपालिका कैसे कार्य करती है, और न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, इसको हम जानते हैं। ठीक, विधायिका में का काम क्या होता है, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है, समीक्षा करना या फिर व्याख्या करना या फिर न्याय देना। इन कानूनों के माध्यम से क्या होता है, न्याय देना। तो ये तीनों काम, तीनों तत्वों, जो तीनों संस्था हैं, इनके अपने अपने कार्य होते हैं, अपने अपने कार्यों की भूमिका निभाती हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं विधायिका की। तो विधायिका 2 स्तर पे काम करती है, एक केंद्रीय स्तर पे, दूसरा राज्य के स्तर पे। ठीक है, और यहाँ पे राज्य के स्तर पे। वहीं पर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे भी कार्यपालिका होती है। ठीक है, सेम टू सेम कैटेगरी बटी होती है। एक चीज़ यहाँ पे और देखने को आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्यपालिका 2 प्रकार से काम करती है। एक होता है आपकी राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा होता है प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक, तो राजनीतिक कार्यपालिका कौन कौन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जितने भी मंत्री होते हैं, नेता हो, मतलब मंत्री रहेंगे, मंत्री परिषद पूरी, इसे हम बोल सकते हैं क्या, जो आपकी राजनीतिक कार्यपालिका होगी। ये कैसी होती है, अस्थायी कैटेगरी की होती है। इसकी कैटेगरी कैसी होती है, अस्थायी। वहीं हम प्रशासनिक कार्यपालिका की बात करते हैं तो ये होती है स्थायी। और इसमें कौन आता है, नौकरशाही, जैसे कि हम और आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS, ये सर्विसेज इसी में होती हैं सारी। ठीक है, ये होगी नौकरशाही। आगे होता है हमारी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका भी 3 स्तर पर बटी होती है। कैसे, एक सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, कई सारे हाई कोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसके नीचे फिर आपको अन्य न्यायालय जितने होते हैं वो मिल जाएंगे। तो इन स्तरों के माध्यम से आपने न्यायपालिका को भी पढ़ते हो। आगे हम फिर बात करेंगे यहाँ पे कि जो विधायिका है, यहाँ हमने समझ लिया था कि केंद्रीय और राज्य के स्तर पर विधायिका कार्य करती है। अब हम ये देखेंगे कि केंद्रीय स्तर पर इनके प्रधान कौन होते हैं, इनके प्रतिनिधित्व कौन करता है, और राज्य के स्तर पर इनका प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो केंद्र में आप देखोगे विधायिका में संसद होती है, और राज्य में क्या होती है, विधानमंडल होते हैं, जितने भी राज्य विधानमंडल होते हैं। ठीक है, ये राज्य के स्तर पर काम करते हैं। संसद में कौन कौन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं पर हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल में, तो यहाँ पे कौन होती है, विधानसभा और विधान परिषदें। ठीक, अब लोकसभा को पता ही है कैसे काम होता है, और राज्यसभा, इसका डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसके ऊपर कैटेगरी समझ रहे हैं कि कैसे काम करते हैं, कैसे संस्था हैं, क्या क्या हिस्से समझ रहे हैं ना, जो भाग क्या है उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए आगे हम डिटेल में इनका जो आर्टिकल है उनको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे मोटा मोटा देख ले रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर कि विधायिका में स्ट्रक्चर कैसे होता है, न्यायपालिका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब बचा हमारा कार्यपालिका का स्ट्रक्चर, कि कार्यपालिका केंद्रीय और राज्य के स्तर पे कैसे काम करती है, कैसे भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं बैक कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। चलिए, ये यहाँ तक आ गया केंद्र और राज्य, तो यहाँ पे मैं इसको एरो यहाँ कर देता हूँ। चलिए, तो ये तो हमारे कार्यपालिका का केंद्र राज्य स्तर पे। तो केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे, तो हम केंद्र स्तर की बात करते हैं तो कार्यपालिका में सबसे प्रमुख कौन होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, आपको हो सकता है इसमें कठिनाई आ रही हो। ठीक है, और राज्य स्तर पे कौन होते हैं, हमारे राज्यपाल होते हैं, यानी प्रांत स्तर पे। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति, फिर यहाँ पे उपराष्ट्रपति, और यहाँ पे प्रधानमंत्री। ठीक, फिर यहाँ पे मंत्री परिषद आती है, आगे मंत्रिमंडल भी होता है,
जिसे हम कैबिनेट बोलते हैं। और फिर जितनी भी केंद्रीय संस्थाएं होती हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, केंद्रीय संस्थाएं। ठीक, ये सब हो गया। अगर हम बात करते हैं राज्य के स्तर पे, तो राज्यपाल, राज्यपाल के नीचे मुख्यमंत्री, फिर इनकी मंत्रिपरिषद होती है, फिर इनका भी क्या होता है, मंत्रिमंडल होगा। और यहाँ पर भी आपको प्रांतीय सेवाएं, जैसे कि PCS, एक एग्जाम्पल दिया है। जो PSC सेवाएं होती हैं वो प्रांतीय स्तर पे होती हैं और UPSC केंद्रीय स्तर पर सेवाएं देता है। इवन तो संस्था का एक एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, ऐसे काम करती हैं। तो ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमने किस तरीके से स्ट्रक्चर को समझा। हमने सरकार को समझा है, सरकार के 3 अंग को समझे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे संविधान का हमने वर्णन किया था। यहाँ पे दर्शन, सरकार का गठन कैसे होता है, विविध में। विविध में यानी कि नगर, आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। नागरिकता, पंचायत, नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंध, भाषा, निर्वाचन, ये सब विभिन्न पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया था, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या होता है, इन चीज़ों का अंतर को समझ लिया है। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके फिर से दोबारा सुन सकते हैं और पॉज करके आराम से नोट भी डाउन भी कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आपसे कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको लक्ष्मीकांत में बहुत सारी ऐसी किताबें आती हैं पॉलिटी को लेकर, उसमें भी आपको चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक, आगे हमने संविधान की व्याख्या भी की है कि संविधान का भाग क्या है, अध्याय कैसे बटे हुए हैं, अध्याय को अनुच्छेदों में बांटा गया है, अनुच्छेदों से फिर क्लॉज में बटा है, क्लॉज फिर सब क्लॉज में बटा हुआ है। ठीक है, इसे हम उपरंतु भी बोलते हैं। और फिर संविधान के अंत में हमें अनुसूचियाँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, वो भी लिखी गई हैं, तो उनको भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। आगे हमने संविधान का वर्णन बता ही दिया है, संविधान का वर्णन किया है, उनमें हमने दर्शन को देखा है। संविधान दर्शन किन चीज़ों में देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन आता है, PT में आता है, किसी भी एग्जाम में आता है कि संविधान का दर्शन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वीडियो को बैक करना है या फिर आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि संविधान का जो दर्शन है वो किन तत्वों में पाया जाता है, उसमें से आप टिक कर सकते हो। ठीक, पर हमने सरकार गठन देखा है कि सरकार गठन किन तत्वों से होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और विविध हमने पढ़ी लिया है। तो आज का हमारा वीडियो इतनी ही तक है। आगे फिर हम ऐसे और वीडियो लेकर आएंगे और जल्दी ही पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। आपके रिस्पॉन्स से मुझे पता चलता है कि मेरे पढ़ाने का स्तर कैसा है और आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।